पूरी दुनिया में मारामारी मची हुई है। एक तरफ यूक्रेन और रूस में जंग छिड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ इसराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया और ईरान एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के ताल्लुकात भी बेहद खराब हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में भी बेहद कड़वाहट आ चुकी है। गर्ज ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि दुनिया के हालात अच्छे नहीं हैं। पूरी दुनिया बड़ी तेजी से थर्ड वर्ल्ड वार यानी तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़ रही है। अगर थर्ड वर्ल्ड वार छिड़ गया तो इतनी भयानक तबाही होगी कि उसकी कल्पना करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दुनिया को इस तबाही से बचाने और थर्ड वर्ल्ड वार के खतरे को खत्म करने की कोशिशें भी चल रही हैं। सबसे अहम और संजीदा कोशिश अहमदिया मुस्लिम बिरादरी की तरफ से की जा रही है। पूरी दुनिया में फैली अहमदिया मुस्लिम बिरादरी के मौजूदा सरबराह हजरत मिर्जा मसरूर अहमद की क़यादत में अहमदिया मुस्लिम बिरादरी दुनिया भर में अमन कायम करने और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके लिए तमाम धर्म के लोगों को एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है। एक दूसरे की बातों को समझने और बातचीत के जरिए तमाम विवादों को सुलझाने की कोशिश चल रही है। सभी के लिए मोहब्बत और किसी से भी नफरत नहीं के पैगाम के साथ अहमदिया मुस्लिम बिरादरी पूरी दुनिया में अमन कायम करने की मुहिम चला रही है। इसी मुहिम के तहत अहमदिया मुस्लिम जमात कोलकाता ने एक पीस सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया, जिसमें सभी धर्म के लोग शामिल हुए। इस पीस सिंपोजियम में आईआईटी खड़गपुर के डॉक्टर जॉय सेन, डॉक्टर बीसी राय सोसाइटी के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर डॉक्टर सैकत मोइत्रा, वेस्ट बंगाल एजुकेशन डिपार्टमेंट की प्रोफेसर शबीना निशात उमर, कोलकाता प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट स्नेहा सिसूर, लॉरेटो कॉन्वेंट कोलकाता की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर देविका गुहा, अहमदिया मुस्लिम जमात कोलकाता के नुमाइंदे सैयद महमूद अहमद और कादियान से तशरीफ लाए जमाल शरीयत ने दुनिया में अमन और भाईचारा बनाए रखने के मुद्दे पर अपनी अपनी बातें रखी। इस सिंपोजियम में की नोट मौलवी अबू ताहिर मोंडल ने पेश किया, जबकि बैठक को अहमदिया मुस्लिम जमात कोलकाता के प्रेसिडेंट तनवीर अहमद बानी ने प्रिसाइड किया। प्रोग्राम के स्पीकर्स की बातों को सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे। इनमें विधायक स्वर्ण कमल साहा, सायरा शाह हलीम, शहनशाह मिर्जा, इमरान जकी, अभिरूप भट्टाचार्य समेत सभी धर्म के लोग शामिल थे। पीस सिंपोजियम के स्पीकर्स और ऑडियंस में शामिल सभी धर्म के लोगों ने अहमदिया मुस्लिम बिरादरी की इस नेक पहल की दिल खोलकर तारीफ की और कहा कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने, भाईचारा बढ़ाने और दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वार के खतरे से बचाने के लिए अहमदिया मुस्लिम बिरादरी बेहद उम्दा काम कर रही है। दूसरे धर्म के नुमाइंदों को भी इस पहल में हाथ बटाना चाहिए। हमीद करीम, सगीर आलम, अदील अहमद बानी और साजिद अहमद बानी समेत अहमदिया मुस्लिम बिरादरी के दीगर लोगों ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में बढ़ चढ़कर मेहनत की। আহমদিয়া কমিটি এই মেসেজটা দিচ্ছে আমি জানলাম, জেনে আমার মনে হলো আমাদের সকলেই এই মেসেজকে অনুসরণ করে সমাজকে নতুনভাবে তৈরি করতে হবে। আমাদের নিজেদের মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝি, ধর্মীয়ভাবে আমরা যে কমিউনাল হারমোনিটা রাখছি না, এই দায়িত্বটা আমাদের সকলকে নিয়ে কমিউনাল হারমোনি রাখতে হবে। এবং আমাদের কমিউনিটি যে জিনিসটা করছে অত্যন্ত ভালো জিনিস করছে। সারা বিশ্বব্যাপী যে আজকে ডিসঅর্ডার চলছে সেটাকে অর্ডারলি আনার জন্য আমাদের সকলকে ভাবতে হবে। কাস্ট কিছু দেখা উচিত না, আমরা সকলে ভাবি উই অল আর হিউম্যান বিং। এই মানসিকতা নিয়ে আমাদের চলতে হবে, পিস রেস্টোর করতে হবে। এই পিস ব্রেক হচ্ছে, তাতে সব ওয়ার্ল্ডের ক্ষতি হচ্ছে, ওয়ার্ল্ডের সব মানুষের ক্ষতি হচ্ছে। এই ফিলিংসটা সকলের মধ্যে আনতে হবে যে লড়াই যুদ্ধ এটা আমাদের হিউম্যান কমিউনিটিকে কোনোভাবেই উপকার করে না, লস করে। কিন্তু রাজনীতিতে যারা করছে, ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করছে, তাদেরকে বলবো তারা ভুল পথে দেশকে চালাচ্ছে। এই পদ্ধতিতে দেশ চলবে না। আমাদের শুনুন, প্রথম আমাদের আকবর বাদশাহ তিনি দিন ইলাহি একটা কমিউনিটি তৈরি করেছিল, যেটার মধ্যে ধর্মীয়ভাবে কোনো রকম ডিফারেন্স না রেখে চলতে চেয়েছিল। এই জিনিসটা ওনার চিন্তায় ছিল। আজকে আমাদের মুসলিম কমিউনিটি তারা এই চিন্তা নিয়ে এগোচ্ছে, যেটা আকবর বাদশাহ যিনি ভেবেছিলেন। এটা ভাবা উচিত ছিল, এবং তারপরে বোধহয় তার ভাবনাটা ঠিক মতো এস্টাবলিশ করতে পারছে না বলে নিরাশ হয়ে শেষ হয়ে গেছিলেন। এনিওয়ে, আমরা চাই সব ধর্ম একসাথে মিলে এই একটা আমাদের মুসলিমের যে থিঙ্কিংটাকে অন্তর থেকে গ্রহণ করা।
এটা আমি মনে করি। थैंक यू अहमदिया कम्युनिटी जो है कलकत्ता में, उनको ताहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने देखा कि जो सब्जेक्ट है कि पीस है, जिस तरह का ग्रोइंग टेंशन चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, उसके लिए पीस जो है बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के सेमिनार्स, इस तरह के गेट टुगेदर, इस तरह के इंटरेक्शंस, इस तरह के थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशंस बहुत माने रखता है और बहुत अहमियत रखता है। आज हमने देखा कि जितने भी स्पीकर्स जो हैं उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी और सब बातों में ये समझ आया कि हम में भाईचारा, हम में इस तरह की डिस्कशन, यहाँ तक कि अभी जब जैसे प्रोग्राम फिनिश हुआ तो कुछ लोग बोल रहे थे हमें तो ये भी नहीं मालूम है कि ये कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। तो उनकी पहचान आज हुई। और सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इंसानियत जो है वो सबसे बड़ा मजहब है और हम सब पूरे जो है वी ऑल बिलोंग टू वन वर्ल्ड एंड वी आर ऑल क्रिएटेड बाय गॉड। मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे ज्यादा धर्म के नाम पे ही राजनीति देखी जा रही है। जी ऐसे में ये जो मिशन है इंडिया कम्युनिटी में, जी कितना इम्पैक्टफुल होगा? जी जी हम जानते हैं कि देखिए, जब भी अगर इस तरह की लड़ाई होती है, हमने सीखा है वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 से, कि जब भी लड़ाई होती है जो कॉमन लोग हैं वो मारे जाते हैं और पॉलिटिकल डिफरेंसेस और ग्लोबल इंटॉलरेंस की वजह से हम लोगों में जो पूरी दुनिया में है बहुत तकलीफें होती हैं। तो हमें पॉलिटिक्स को असाइड रखना है, हमें सबको एक साथ रखना है। और आपने सुना भी, हमारे एक स्पीकर हैं, उन्होंने बोला कि प्रिवेंटिव मेजर्स और इंटरनेशनल जो एक्टिविटीज़ है, इंटरनेशनल टॉलरेंस है, हम लोगों में भाईचारगी है और इस तरह के इंटरफेथ एक्टिविटीज़ है, इसको बरकरार रखें, इसको जारी रखें और प्यार और मोहब्बत जो है इससे कायम रहेगा और दुनिया है, इट विल बिकम अ बेटर प्लेस टू लिव इन। थैंक यू। हमारे तरफ से आज शाम जो अहमदिया कम्युनिटी का जो पीस के लिए प्रोग्राम बने हैं उसके बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि ये हमारे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस है। हमको जानकारी का मौका मिला कि सारे दुनिया में अहमदिया कम्युनिटी पीस को प्रचार करने के लिए कितने काम कर रहे हैं। और ये भी जानने में पता चला कि देखिए, पीस के लिए हर रिलीजन में पीस के बारे में बताया गया है, सिर्फ हमें पीस को प्रैक्टिस करना है। यही जो मैसेज आज आया है सारे दुनिया में, देश के अंदर जो भेदभाव हो रहे हैं, अगर पीस के बारे में ऐसा जानकारी सबको मिलेगा और बचपन से मिलेगा, तो जो लोग नेतृत्व में जा रहे हैं, कोई गोष्ठी के, कोई देश में, कोई इंटरनेशनल तौर पर, उसको चेतना और उसको हाथ से कभी भेदभाव का वार्ता और कार्यक्रम नहीं आएगा। हमारे मानव सभ्यता की अग्रगति इतने हुए हैं, लेकिन हम कैसे सोच सकते हैं कि हम दूसरे किसी को हत्या करने के लिए हथियार ले लेते हैं? तो हमें इसको कैसे अग्रगति बताया जाए? इसके लिए लोगों को चिंतन होना चाहिए, इसमें प्रचार होना चाहिए और ये जो बीज है वो सबके मन के अंदर में रोतित होना चाहिए कि नहीं, पीस इज द लास्ट वर्ड, वॉट एवर रिलीजन इज प्रैक्टिस। रिलीजन के साथ पीस का कोई खिलाफ नहीं है, पीस इज द अल्टीमेट। अगर ये मैसेज सब लोग एक साथ देंगे तो तब दुनिया का चेहरा बदल हो जाएगा। देखिए, अभी देखिए पूरी दुनिया में एक वहम चल रहा है कि जैसे इस्लाम जो है बहुत स्प्रेड कर रहा है, वायलेंस वगैरह ये सब। तो इस तरह का देखिए, इस्लाम में अगर कलमा पढ़ लिया तो जज नहीं करना चाहिए किसी को। ये अगर कोई बोल दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर एक बोल दिया जुबान से, तो ये डिफ्रेंसिएशन जैसे आ जाता है, तुम शिया हो, तुम सुन्नी हो, तुम बोरा हो या अहमदिया हो या ये हो या वो हो, तो वो इस्लाम में है ही नहीं वो चीज़। अब देख लीजिए, शिया सुन्नी की लड़ाई हो रही है, सुन्नी की शिया से लड़ाई हो रही है, कोई और सेक्ट की लड़ाई, ये सब नहीं होना चाहिए और एक साथ मिलके काम करना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। अगर कोई पीस सिंपोजियम हो रहा है और जो बाकी कम्युनिटीज के लोग आ रहे हैं एंड दे टॉकिंग अबाउट पीस, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। बहुत अच्छा, एक हर साल उनका बहुत बेहतरीन कार्यक्रम रहता है। इस तरह से लोग टैगलाइन है कि लव्स फॉर एवरीवन, इट्स फॉर या आई थिंक इट्स अ गुड टैगलाइन। ये बहुत अच्छा टैगलाइन है कि हेट्रेड टुवर्ड्स नन, लव फॉर ऑल। वो बहुत अच्छा एक टैगलाइन है। यहाँ 5 स्टार होटल में जो प्रोग्राम हो रहा है तो इसमें तो आम लोग आ रहे हैं ना, मैं तो आम लोग हूँ। और यहाँ जो लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग पहली बार ये प्रोग्राम अटेंड किए और मैं उन लोगों से बात कर रहा था, सभी को प्रोग्राम अच्छा लगा। और बहुत ज़रूरी होता है कि ये सब प्रोग्राम होना चाहिए, भाई 5 स्टार में हो, 7 स्टार में हो, 1 स्टार में हो, क्योंकि इससे लोगों को पता चलता है कि क्या हो रहा है और लोग क्या चाह रहे हैं।
मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ जो लोग आए हैं यहाँ से कुछ लेके जाएंगे, वो अपने जो दोस्तों, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों से जब मिलेंगे तो कहेंगे कि ऐसा एक प्रोग्राम हुआ है। दुनिया में चारों तरफ हंगामा हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, खून खराबा हो रहा है, और बहुत ज़रूरी है कि हम लोग प्यार की बात करें, अमन की बात करें। और ऐसा प्रोग्राम ख़ास करके अभी जबकि दो बहुत बड़ा जंग हो रहा है यूक्रेन में और गाज़ा में, कत्लेआम हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, तो ये प्रोग्राम मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका एक इफेक्ट होगा, लोग समझेंगे और दूसरे शहरों में भी हो, दूसरे मुल्कों में भी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्यार मोहब्बत की बात करें। इन द नेम ऑफ अल्लाह द ग्रेसियस द मर्सीफुल। आपका सवाल ऐसा है कि अभी आपने देखा कि बहुत अच्छी अच्छी बातें पेश की गई और कीनोट एड्रेस जो है उसको भी आपने सुना। ये तो इस वक्त की ज़रूरत है कि पीस के हवाले से, अमन कायम करने के हवाले से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, पीस, ट्रैंक्विलिटी, म्यूचुअल ब्रदरहुड, हार्मनी, इस ताल्लुक से बात की जाए। और आज जितनी बातें यहाँ हुई हैं, सब जो है यहाँ सुनने वाले एक दूसरे से भी गले मिल रहे हैं। देखें कैसे मोहब्बत परवान चढ़ रही है। अब हमारी ये छोटी सी कोशिश है कोलकाता में, अब ये छठा पीस सिंपोजियम यहाँ हुआ और ये फिर ये कोशिश फिर आगे बढ़ती चली जाएगी। अब पूरी दुनिया में इस वक्त 214 कंट्रीज़ में द हेड ऑफ वर्ल्ड वाइड अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद, मे अल्लाह बी हिज हेल्पर, आप जो है तो पूरी दुनिया में ये कोशिश कर रहे हैं और 2 डिकेड से तकरीबन 20 साल से आप लगातार दुनिया में अमन कायम करने के हवाले से कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, फोरम्स में, पार्लियामेंट में, वहाँ आप जा जाकर खिताब दे रहे हैं और किस तरह अमन कायम हो, तीसरी आलमी जंग ना हो, प्यार मोहब्बत से हम सारे कैसे रहे, एक दूसरे की तालीम, एक दूसरे के मजहबी रहनुमा, एक दूसरे की मजहबी कुतुब की हम कैसे इज्जत करें, फिर अमन और भाईचारा दुनिया में कैसे कायम हो, इस ताल्लुक से कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है कि हमारी जो अब इनिशिएटिव है बहुत अच्छा है, लेकिन एसी रूम के अंदर किसी 5 स्टार होटल के अंदर डिबेट करना, सिंपोजियम करना, बिकॉज पब्लिक जो है, आम जो जनता है वो समाज में रहती है, वहाँ जाकर ये प्रचार नहीं हो पा रहा, वहाँ तक नहीं रीच नहीं होता। बिकॉज अभी हमने कई लोगों से बात की, वो अहमदिया कम्युनिटी को ही नहीं जानते, जानते ही नहीं थे कि ऐसी कोई कम्युनिटी है एग्जिस्ट करती। तो ऐसा लग रहा है ये आम लोगों तक अगर ले जाए तो बात ज्यादा दूर तक पहुंचेगी। सर, जैसे कोलकाता शहर में, इसके अलावा हिंदुस्तान के जो दूसरे शहर हैं वहाँ भी इस तरह के प्रोग्राम्स हो रहे हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, जैसा कि मैंने अभी कहा, 214 ममालिक में, कंट्रीज़ में हमारे वर्ल्ड वाइड जो हेड हैं अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी के, आप ये कोशिश कर रहे हैं। बड़े बड़े थिंक टैंक्स, पॉलिसी मेकर्स और रिलीजियस लीडर्स को आपने चिट्ठियाँ लिखी और इसमें यह अवेयरनेस लाया जा रहा है कि प्यार मोहब्बत ज़रूरी है और लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन, ये सिर्फ कहने पर नहीं बल्कि इस पर अमल करना ज़रूरी है। और ये कि दुनिया पहली जंग अजीम को देखी, दूसरी हुई और कितनी तबाहियाँ आई कि आज तक उस रेडिएशन का इफेक्ट जो है ना, उसके इफेक्ट से जो है ना बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि तीसरी आलमी जंग हो जाए और दुनिया तबाह हो जाए, उससे रोकना होगा। और जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचाने की बात है तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश हो रही है। और आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आपसे भी मेरी गुजारिश होगी कि इन बातों को जो आज आपने सुनी और इस वक्त जो बाइट आप ले रहे हैं, इसको पूरी दुनिया में फैलाएं, वहाँ पहुँचाएं, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो और ये मैसेज जो लव फॉर ऑल एंड हेटेड फॉर नन, ये सब तक पहुंचे, हम इस पर अमल करने वाले हों। और सबसे ज़रूरी बात जो इस वक्त चाहिए इससे बचने के लिए, मखलूक जिसने हमें पैदा किया, जो हमारा खालिक है, जो क्रिएटर है, उसको हम पहचानें। अगर उसको हम पहचानेंगे तो हम ये जो जितनी भी तबाहियाँ हुई हैं या जो तबाहियाँ मुतवक्का हैं, जो तीसरी आलमी जंग जो बादल मंडला रहे हैं, सर पे खड़ी है, तो इससे हम बच सकते हैं और उससे ताल्लुक़ रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक मैसेज मैं आपको ये देना चाहूँगा और गुजारिश करूँगा कि सब तक ये बातें आप पहुँचाएं। Actually, our slogan is love for all, hatred for none. We organize this program everywhere to promote peace and harmony among all religions. तो हमारा मेन जो पर्पस है वो लोगों को एक साथ जो है जोड़ना है, नफ़रत को जो है बिल्कुल हटा देना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। और हम लोग का जो मोटो है वो मेन है कि जब तक हम लोग जो है पब्लिक को, आवाम को गॉड के साथ जो है जोड़ेंगे, गॉड के साथ जब जुड़ जाएगा तो गॉड के सभी क्रिएशन है, तो वो मैसेज हमारा जाएगा कि जब सब गॉड के जो है एक ही क्रिएशन है, एक ही गॉड है, सब आपस में प्यार और मोहब्बत हम लोग को फैलाना है। नफ़रत के, आपस के डिफरेंसेस जो है
वो बिल्कुल हटा देने हैं। तो ये हम लोग जो है मेन हमारा मोटो रहता है कि फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ हम लोग सबको इनवाइट करें। हर साल हम लोग ये जो है फंक्शन करते हैं, ईद मिलन भी करते हैं, सेमिनार्स करते हैं। तो आपस में कैसे लोगों को जोड़ना है और ऊपर वाले के साथ कैसे कनेक्ट करना है, नफरत को हटाना है, यही हमारा पर्पस है। थैंक यू वेरी मच।